अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मुबीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एनालिसिस कंसेप्चुअल। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चेंज ऑफ करैक्टर, जिसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर यूज़ होता है और इसे चूंच भी कहते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये मार्केट में कैसे काम करता है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, वाई। तो इसका आंसर है कि हम इसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसने डाउन कब आना है, तो उसका जो ट्रेंड रिवर्स है वो फाइंड करने के लिए हम चूंच का यूज़ करते हैं, जिसे चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन, प्राइस की डायरेक्शन कब चेंज होगी, हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं और अच्छे से सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था और ये हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये मेरे पास इमेज एक मौजूद है, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। अब ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी, इसने इसको कर दिया ब्रेक। तो इसे कहते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, इसे कहते हैं बेस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चलेगी। अब ये वाली जो चीज़ है जो इसने ब्रेक की थी, ये बन गई इसकी सपोर्ट और ऊपर एक रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे आई, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई। फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको भी कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये एक हाई हमारे पास क्रिएट हो गया, हायर हाई। और ये हमारे पास जो प्रीवियस सपोर्ट थी, अगर मार्केट आती इधर से इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक। ये वाली जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट का जोन था इसको कर दिया ब्रेक। तो इसका मतलब है अब मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो कन्वर्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में। तो ये इसको कहते हैं चूंच, चेंज ऑफ करैक्टर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इसको चार्ट पे भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सपोज अब मैं आपको दोबारा, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, इस तरह। ये इधर से भी हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट को चाहिए था कि इधर से ऊपर जाती इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, लेकिन ये वाली जो इसने ब्रेक की है इसको कहते हैं हम चूंच, चेंज ऑफ करैक्टर। के जो मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था वो अब कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड में। तो अब इसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए फाइंड किया जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन कब चेंज होगी, इसके लिए फाइंड किया जाता है। सपोज अगर मार्केट डाउन आ रही है तो वो अप की तरफ कब जाएगी, तो इसको हम रिवर्सल फाइंड करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, चेंज ऑफ करैक्टर। तो इसके बाद ये देखें, ये एक मेरे पास इमेज है। हम चार्ट पे भी जाएंगे तो ये देखें, ये मार्केट डाउन की तरफ आ रही थी, लेकिन अब जब इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया तो मार्केट अप की तरफ मूव होना शुरू हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये मार्केट आई, ये एक बनाया, फिर एक हायर बनाया, फिर एक लो, फिर एक लोअर लो, ये एक, फिर एक लोअर लो, इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया। अब ये वाला जो लेवल था इसने इसको भी ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गई। अब इसको चाहिए था कि इधर से नीचे आती, लेकिन ये वाला जो लेवल था इसकी जो रेजिस्टेंस थी इसको इसने कर दिया ब्रेक, फिर नीचे से ये ऊपर चली गई। ये वाला जो पॉइंट था चेंज ऑफ करैक्टर के, अब मार्केट ने हमको बता दिया कि अब उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है।
अब जो उसका ट्रेंड जो पहले डाउन में था वो अब अप ट्रेंड में मार्केट चलना शुरू हो गई है। ये हमको चूंच की मदद से पता चला, चेंज ऑफ करैक्टर की मदद से। एक दफ़ा आपको और दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर लो। इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इधर से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट नीचे आई, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब ये वाला जो लेवल था इसको चाहिए था इधर से ये नीचे आती, लेकिन मार्केट ने ये वाले जो लेवल है ये वाला इसको कर दिया ब्रेक, जो कि मार्केट की एक अच्छी रेजिस्टेंस थी जिसकी मदद से वो नीचे आ रही थी। जैसे इधर से नीचे आ रही थी, इधर से नीचे आ रही थी। इसी तरह मार्केट को चाहिए था इधर से नीचे आती, लेकिन इसने सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। जैसे कि मार्केट ने इधर से भी इसको कर दिया ब्रेक, ये वाले लेवल को इसको चाहिए था कि मार्केट नीचे आती, लेकिन इस लेवल को इसने कर दिया ब्रेक। तो हमें इधर से पता चल गया कि चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। मार्केट की जो डायरेक्शन थी वो पहले डाउन ट्रेंड में थी, तो अब ये अप ट्रेंड में हो चुकी है। तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं, उधर से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं कोई भी सा चार्ट ओपन कर लेता हूँ। नेट स्लो है तो इसमें से थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो ये हमने कल जो क्लास ली थी ऑर्डर ब्लॉक की, जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये कल न्यूज़ थी NFP की, इसमें से मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक कल वाली क्लास थी जी। तो मेरे पास ये चार्ट ओपन है, तो हम इसमें फाइंड करते हैं कि चूंच कहाँ बन रही है, चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट का किधर से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है कि मार्केट सपोज इधर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, इस लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर आई, फिर इस लेवल को ब्रेक किया। अब हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है, सॉरी एक मिनट, इसको चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। ये देखें मार्केट इधर से गई है ऊपर, फिर गई ऊपर, इस लेवल को ब्रेक किया, फिर गई ऊपर, इस लेवल को ब्रेक किया। अब ये जो मार्केट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर लो जो क्रिएट कर रही है। अब मार्केट जो अप डायरेक्शन में चल रही है, तो उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर ये वाली जो इसकी इस रेजिस्टेंस थी उसकी वजह से फिर नीचे आई। अब ये वाला जो लेवल था ये वाला, अब इसको चाहिए था मार्केट इधर से ऊपर जाती, लेकिन मार्केट ने इसको किया ब्रेक, तो चूंच होगी इसका मतलब जी। तो हम जो चार्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सपोज ये देखें ये मार्केट है अप ट्रेंड की तरफ, तो हमने फाइंड करना है कि चेंज ऑफ करैक्टर किधर से हो रहा था, मार्केट का ट्रेंड किधर से रिवर्स होगा। ये देखें ये मार्केट इधर से गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये इसने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट आई इधर, फिर मार्केट गई इधर, फिर इसको ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक नहीं कर पाई, फिर नीचे। अब ये वाला जो ये वाली इसकी सपोर्ट है, इसको चाहिए था कि इधर से ऊपर जाती, लेकिन इधर से हो गई ये ब्रेक, इसी तरह फिर नीचे आती गई। तो ये वाली जो चीज़ थी ये वाली, इसको हम कहेंगे चूंच, चेंज ऑफ करैक्टर। तो इधर से मार्केट का जो ट्रेंड है वो वापस डाउन की जानब हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। हम और भी देखते हैं, जैसे ये बुलिश है, सॉरी बेरिश। सपोज देखें मार्केट गई, एक मिनट, ये देखें मार्केट आई नीचे, फिर ऊपर गई, फिर ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर मार्केट अब ये वाली जो लेवल है इसको अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। अब मार्केट फिर ऊपर गई, फिर ये डाउन आई, फिर ऊपर, इधर से ये आखिरकार इसने ये ब्रेक किया। तो ये हमसे इधर से पता चल गया कि चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, मार्केट है जो आपकी जानब मूवमेंट हो चुकी है। ये देखें आप, इधर से ये मार्केट आपकी तरफ जाने लग गई है। तो मैं आपको इधर से एक और एग्जांपल समझा देता हूँ।
ये एग्जांपल सही लग रही है। ये देखिए मार्केट हाई लो बनाती, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, इसको ब्रेक किया। फिर मार्केट को चाहिए था इधर से फिर ऊपर जाती, लेकिन इधर से ये वाला जो इसकी सपोर्ट थी इसने इसको ब्रेक करके नीचे आ गई। ये वाला जो अप ट्रेंड है ये अब कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड में। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये वाला, इसको हम कहते हैं चूंच, चेंज ऑफ करेक्टर। तो इस तरह ये चेंज ऑफ करेक्टर काम करता है। ये देखें मार्केट इधर से आपकी तरफ थी, अब डाउन ट्रेंड में हो चुकी है, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। और ये जो जितनी भी वीडियोस हैं हम ये फॉरेक्स कोर्स के अंदर ही डाल रहे हैं। आप कोई भी एक अच्छे से स्ट्रेटजीज पे काम करके आप सीख सकते हैं। तो और जो एनालिसिस होते हैं वो हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो उसके अंदर डालते हैं। तो जिन लोगों को कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम हेल्प उनकी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।